आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, लड़का हो या लड़की किसी भी एज ग्रुप के हो। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करता है तो ज़रूर अपना एहसास कमेंट में लिखना। तुम ऐसे इंसान हो जो बाहर से बहुत खुश और संतुलित बैलेंस नज़र आती हो। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, सुकून, संतोष और आत्मविश्वास से भरा। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है और लग सकता है कि तुम अपने जीवन से बहुत खुश हो। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत सी ख्वाहिशें अभी भी छुपी हुई है। तुम्हें लोगों की तारीफ़ अच्छी लगती है, लेकिन तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारी असली गहराई को समझे। तुम आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, ऐसे इंसान जो खुद की मेहनत से अपनी दुनिया बनाए और सच कहे। तुम उसी रास्ते पर हो भी। तुम जिस तरह से पैसे कमाते हो वो तरीका बहुत सीधा और परंपरागत हो सकता है, जैसे कोई सरकारी नौकरी या कोई ऐसा काम जिसमें नियम का पालन ज़रूर होता है। तुम अपने उसूलों के पक्के हो। तुम्हारे लिए पैसा कमाना सिर्फ धन नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीने का ज़रिया भी है। तुम वो इंसान हो जो दूर तक सोचते हो। तुम्हारा दिमाग बस आज पर नहीं, आने वाला कल पर भी चलता है। तुम अपने विचार दूसरों से बांटना चाहते हो, लेकिन हर किसी से नहीं, बस उनसे जो तुम्हारी नज़रिए को समझ पाए। कई बार तुम अपनी मन की बातें अपने तक ही रखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सी प्लानिंग बना रही होती हो। तुम्हारी बातचीत में गंभीरता है और तुम्हारी सोच में गहराई। तुम्हारे जीवन में घर या परिवार से जुड़े जिम्मेदारियां अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है बचपन से ही तुम पर कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा रही हो, या अब भी घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर हो। माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता कुछ कार्मिक लग सकता है, मतलब ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम अपने घर में बैलेंस बनाना चाहते हो, संतुलन बनाए रखना चाहते हो। ऐसा माहौल जिसमें सबके साथ न्याय हो, सबकी सुनवाई हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि घर में तुम्हें वो भावनात्मक सहारा नहीं मिला जिसका तुम्हें ज़रूरत थी, और इसलिए अब तुम वो सहारा खुद अपने लिए बनाना चाहते हो। ये समय है कि तुम अपने अंदर भी वो घर बनाओ जहाँ सुकून हो, अपनापन हो और खुद से एक गहरा रिश्ता हो। तुम्हारे दिल ने कभी सच्चा प्यार किया था, पर बदले में उसे चोट मिला। शायद किसी ने तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की, या किसी रिश्ते में धोखा महसूस हुआ। इस टूटे हुए दिल का असर तुम्हारी रचनात्मकता पर भी पड़ा है। कभी कभी जो दर्द तुमने सहा है वही तुम्हारी कला में झलकता है। तुम अंदर से बहुत इमोशनल हो, लेकिन हर किसी से वो दिखाते नहीं। शायद तुम आज भी उस प्यार को याद करते हो, या उससे मिला सीख तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी अपने काम को लेकर तो कभी दूसरों की शब्द को लेकर। तुम हर बात को जल्दी पकड़ लेते हो, लेकिन इस वजह से तुम्हारी मन में बहुत ज़्यादा उलझन और बेचैनी हो सकता है। शायद तुम हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहती हो, इसलिए खुद पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डालते हो। स्वास्थ्य की बात करें तो ये मेंटल स्ट्रेस तुम्हारा शरीर पर भी असर डाल सकता है। तुम जिम्मेदार हो और हर काम को ध्यान से करते हो, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी थोड़ा शांति लेना ज़रूरी होता है। अब वक्त है तुम थोड़ा ठहर कर अपनी मन को हल्का करो, ताकि तुम्हारा शरीर और मन दोनों सुकून में रह सके। तुम्हारे दिल में एक बहुत सुंदर सपना है, ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार हो, अपनापन हो और एक पूरा परिवार हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें दिल से समझे और साथ मिलकर एक सुकून भरी दुनिया बसाओ। तुम्हारी आत्मा उस रिश्ते की तलाश में है जहाँ न सिर्फ साथ हो बल्कि एक सच्चा भावनात्मक जुड़ाव भी हो सकता है तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हो जिसके साथ तुम्हें ये सब मिल सके, या शायद तुम उस रिश्ते की और करीब जा रहे हो। जो लोग पहले से शादीशुदा है, हो सकता है उनके लिए ये संकेत है कि रिश्ता और गहरा वाला हो सकता है, या पुराने दर्द के बाद अब सच्ची खुशी मिलने का समय आ रहा हो। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसा छोड़ा है जो कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब था। शायद वो कोई रिश्ता था, कोई सपना, या कोई ऐसा इंसान जिससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब
तुम्हारा दिल जानता है कि उस रास्ते पर आगे चलना तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए तुमने बहुत चुपचाप बिना शोर किए उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। तुम अब उस सफ़र पर हो जहाँ तुम खुद को खोज रहे हो, जहाँ तुम्हें सच्ची सुख और शांति की तलाश में आगे बढ़ रहे हो। ये यात्रा थोड़ा अकेला ज़रूर लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारी असली परिवर्तन की शुरुआत है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी आत्मा किसी गहरी जवाब की तलाश में है, लेकिन जो सामने है वो दिल को छू नहीं रहा। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मन में खालीपन है। शायद तुम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो सिर्फ किताबों में या दुनिया की बातों में नहीं मिलेगा, बल्कि खुद के अंदर से निकलेगा। तुम्हें जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसे तुम देख तो रहे हो, लेकिन मानने की मन नहीं कर रहा। इस समय है थोड़ी आत्मचिंतन का, खुद से ये पूछने का कि मुझे सच में क्या चाहिए। जब तुम दिल से तैयार हो जाओगे तब वही जवाब तुम्हारे सामने होगा जो शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसा मोड़ पर है जहाँ तुम्हारे अंदर की रोशनी बाहर आने लगी है। तुम जिस काम में लगन और दिल से मेहनत कर रहे हो उसमें सफलता मिलना तय है। लोग तुम्हें नोटिस कर रहा है और तुम्हारा आत्मविश्वास भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। तुम्हारा पहचान अब छुपा नहीं रहेगी। एक दिन लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेगा। अगर अभी तुम अपने करियर को लेकर थोड़ा उलझे हो तो जान लो भविष्य उज्जवल है। बस उसी मासूम खुशी और सच्चे इरादे के साथ आगे बढ़ते रहे, जैसे एक बच्चा खुले आसमान में दौड़ता है। तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिशें हैं अब वो धीरे धीरे पूरा होने की दिशा में बढ़ रहा है। तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो तुम्हारी खुशी में दिल से शामिल होंगे। तुम जिन सपनों को लेकर चल रहे हो उनकी पूरा होने का समय अब पास आ रहा है। ये संकेत है सेलिब्रेशन का, छोटी छोटी कामयाबी का जश्न मनाने का। तुमने जो मेहनत की है अब उसका फल मिलना शुरू होगा, और साथ में वो लोग भी होगा जो तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी खुशी में यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ है। तुम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ तुमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। शायद कुछ रिश्ते, कुछ दुख, कुछ पुरानी बातें। ये सफ़र आसान तो नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। अब तुम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हो जहाँ तुम्हें थोड़ी शांति, थोड़ी राहत मिल सकता है। तुम्हारा मन अभी भी पुराने जख्मों से जुड़ा है, लेकिन अब तुम उन्हें धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हो। तुम एक नई दिशा की ओर जा रहे हो, जहाँ और ज़्यादा समझदारी, गहराई और शायद आध्यात्मिक सुकून तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये एक हीलिंग जर्नी है और तुम इस सफ़र पर अकेले नहीं हो, यूनिवर्स तुम्हारे साथ चल रहा है। तो यही तक था आपका रीडिंग। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे।